कटौती गुरुग्राम जिले का पार्ट है। आना पड़े वाली बात तो कोई नहीं, मेरा फर्ज है यहाँ पर घूम फिर जाने का, और मुझे ये उम्मीद है कि और भी सुधार होगा आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। और हम जो भी कार्रवाई करते हैं बिना बताए करते हैं, ताकि लोगों के ऊपर कहने ये नहीं है कि 10 लोग हटाने कुछ कर रहे। लोगों से गुजारिश है जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको बैलेंस रखें, लोगों के करने की जगह मिले, पार्किंग की जगह मिले, और उसके बाद मेरा क्या रोड के ऊपर हम चलान करवाएंगे ताकि पार्किंग आगे हो, रोड की कोई पार्किंग नहीं हो। लगातार प्रचार किया कि आप नए लोग आएंगे, आपको नहीं जाएंगे, इस तरह से लोग अंदर देखिए ऐसे नहीं है कि मैं अंदर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरा पता नहीं है कहाँ आऊंगा। अब ये तो पता नहीं आपको किसने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं कह सकता। मेरे को खुद ही नहीं पता तो मैंने आज जेसीबी चलवानी है, हम भी बताएंगे हम क्या करें। लेकिन लोगों को गुजारिश है अतिक्रमण हटा दें, मेन सड़कों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा, साफ सुथरा दिखना चाहिए। शहर का साफ सुथरा रहने का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, आपका रोजगार भी बढ़ेगा। किसी का रोजगार नहीं हम खत्म करेंगे, लेकिन इतनी 20-20 की अवैध चीजें लगेंगी तो नहीं चलेगी। सर आपकी गैर नोटिस हमारा लोगों है तो लगातार आपका ही रूप है, लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखो जिस दिन मैं आया था उसके बाद MC फारूक नगर यही उस दिन मुझे बुलाया, और उसके बाद वो लगातार उन्होंने मुहैयाती करवाई, लोगों का सामान हटवाया, लोगों के पॉइंट्स लिए कि कहाँ तक उनका एरिया आ रहा है, दिन रात एक कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है MC फारूक नगर का मैं धन्यवाद करूंगा कि मेरे को उन्होंने योग्य समझा कि मुझे आने की जरूरत है, और हम मिलकर ये काम करें। पुलिस विभाग का स्पेशल धन्यवाद है और पब्लिक का धन्यवाद, जिन लोगों ने भी एक रील बनाई है उन सब का धन्यवाद, क्योंकि वो रील पता नहीं कहाँ तक गई है। सारे कटौती वाले लोगों का मेरा स्पेशल धन्यवाद है कि उन्होंने इतना साथ दिया, आगे भी साथ थे, और इसको सीरियस यही मैं कहूँ। देखिए अभी मैंने जैसे आप कोई कह सकते हैं पैमाइश हम मशीन से भी करवाते हैं, हम कोई पारदर्शिता से काम। कई लोगों की दुकानें आ रही है, मैंने नहीं तोड़वाई, तो इसकी पैमाइश आएगी, उनको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद हम तोड़ देंगे, 5-6 दिन बाद तोड़ देंगे, लेकिन हटानी पड़ेगी पैमाइश के बाद। आज हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम जो आगे शेड शूट बने हैं, लोग सामान रख रहे हैं, जिन्हें ऊपर के पोल गाड़ रखे हैं, द्वारें बना रखी हैं, काउंटर बना रखे हैं परमानेंट, ये सब हटाने के लिए आए। हो सकता है कि हम कुछ दुकानें भी तोड़ें, ये पता नहीं, अभी देखते हैं कार्रवाई कितनी देर तक करते हैं। लेकिन पैमाइश पर अगर किसी को भी कोई शक है, RS कार्ड खड़ा होकर पैमाइश करवा देगा, उसके बाद तो संतुष्ट होंगे। 10 बार आ जाऊंगा, पैमाइश के बाद टूटेगी अंदर बस। अगर उनको पैमाइश के ऊपर है तो पैमाइश हम खड़े होकर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भारत जागृति का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, सारे मीडिया को धन्यवाद कि जो ये RS कार्ड जिंदाबाद कह रहे हैं ना, RS कार्ड अकेला कुछ नहीं। आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट ना हो, MC फारूक नगर ना हो, मेरे ATP मेरे चोरी सारे लोग ये मोहित भी है, MC जी ये सारे ना हो, तो भाई काम करना RS कार्ड का जिंदाबाद का कहने का मतलब उसकी टीम और एडमिनिस्ट्रेशन का जिंदाबाद होना चाहिए। मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि अच्छा काम करने में सबका सहयोग, और जिंदाबाद जनता की है, जो चाहते हैं कि साफ हो, वो ही ना चाहेंगे कि ना हो, समझे। थैंक यू। हमारा फर्ज है जो चीज करवाई है उसको मॉनिटर भी करूंगी, MC जो कटौती है वो मॉनिटरिंग करेगी, और परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूँ मैं। ये नहीं है कि शेड हटा दिए और जाम की स्थिति वही रहे, नहीं हुई। जहाँ हमने जगह खाली करवाई है वहाँ पार्किंग की जगह बनवाएंगे, पार्किंग के बोर्ड लगेंगे। वहाँ पार्किंग करवाने के लिए मैंने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट के SHO साहब को रिक्वेस्ट की है, जो खुद 2 बंदे राइटर लगेंगे, 2 बंदे MC के लगेंगे, 4 दिन वो यहाँ पार्किंग करवा के जाएंगे लोगों तो कैसे लगना चाहिए। सड़क पर पार्किंग नहीं होती, सड़क पर पार्किंग खत्म तो आपकी समस्या खत्म
और जितनी भी दुकानों के आगे हमने तोड़फोड़ किया वो एक लेवल पर लेकर आएंगे, 2-2.5 फीट तक अपना सामान रखेंगे। ये दो चीजें अगर होगी तो मुझे लगता है परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। सर, आप शहर के जिले के नोडल अधिकारी हैं, तो इसके अलावा शहर के अंदर जो अवैध कॉलोनियां बनी हुई थी, जिनमें पहले आप पीला पंजा चलाकर थे जब आप देते भी थे, उसके बाद वो कॉलोनियां विकसित भी हो गई, मकान भी बन गए, अधिकारियों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उनको जाकर के तोड़ दे। तो क्या आज भी मेरे को एमसी पटौदी ने बुलाया, फारूक नगर में कार्रवाई की है तो एमसी फारूक नगर ने अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की, फिर मुझे बुलाया। मैं जीएमडीए का डीटीपी हूँ, उसमें मेरे पास 42 गाँव आते हैं, उनमें अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो मैं उसमें एक्शन ले रहा हूँ, डायरेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि जैसे अवैध कॉलोनियां कर रही है तो डीटीपी एनफोर्समेंट को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले वो उनके नोटिस पूरे करेंगे। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगा, RS पार्ट को उनके लिए तो है। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो ये अवैध कॉलोनी पर भी कार्रवाई करनी है, कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं एक और बात, जैसे हमने फारूक नगर में किया कोई टेम्पोररी सोल्यूशन थोड़ी है, 33 से 66 होगी। मैं वो एग्जाम्पल मेरी टीम क्रिएट करेगी जो आपको जाके दिखेंगे, कागजी कार्रवाई नहीं कि जी हाँ पता नहीं अब है या नहीं है ना। जाके देखो फारूक नगर 33 से 66 हो गया, 1 साल में रोड बनेगी, खाली है, कोई बिल्डिंग नहीं है, पारदर्शिता से काम किया है। सेकंड कटौती है। तीसरा, मैं टोल से लेकर पचगांव तक हाईवे के ऊपर जितनी भी मानेसर की गवर्नमेंट लैंड है खाली हुई, सेक्टर 68-69 गुड़गांव की सड़क 100 कमरे तोड़े, बिल्कुल खाली है जी। उसके बाद ऐसे ही हम सड़कें बनाकर HSIDC की नौरमपुर में हमने 1 एकड़ खाली करवाई है। ये सारी चीजें खाली करवा के आपको मैं 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड दूंगा। ऐसा अधिकारी नहीं हो गए काम करके अपने घर बैठ गए और AC में बैठ के दिखाएंगे ये था, ये अब है। उसके बाद मॉनिटरिंग चलती रहेगी। 200 एकड़ खाली करवाने का रिपोर्ट कार्ड अगले 1 महीने में सरकारी जमीन 200 एकड़ खाली करवा के पहले क्या था और अब क्या और कितनी बार एक्शन किया वो हम रिपोर्ट कार्ड सारे के सारे गुरुग्राम जिले में दिखाएंगे। तो जहाँ पर आप कार्रवाई करने लगे, इसके साथ में ही हमारे मार्केट में वहाँ भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण है और लगातार प्रचार किया जा रहा था कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, कौन बच गए हैं ऐसे सारी चीजें। मेरे बारे में जो मर्जी प्रचार कर ले, जो मर्जी प्रचार कर ले, मेरी इमेज अलग है। प्रचार ना मैं कभी किसी 10 लोगों के कहने पर कार्रवाई करता हूँ, ना मैं किसी 10 लोगों के या 1 लोगों के कहने से रुकता हूँ। अगर मैंने कार्रवाई करनी है तो वो एक अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए जो जनहित में। मैं किसी का पर्सनल मुद्दा आपस में रंजिश वाले मुद्दे में RS पार्ट नहीं जाएगी। एक झुकी हटा दो, एक है ना, नहीं हटाऊंगा, मेरा काम नहीं है। शहर की समस्या जहाँ है वहाँ मैं, अगर छोटे मोटे काम है वो कंसर्न विभाग करेंगे। सर, हेली मंडी के अंदर एक व्यक्ति पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा है, हालांकि कई बार तोड़फोड़ की हुई है, लेकिन आज भी वो किसी वैसे तो क्या आप हेली मंडी का रुख भी करेंगे जो है? मैं करा है नहीं, अंदर बाजार के अंदर। बाजार में अभी मैं नहीं गया, मैं मेन रोड के ऊपर करूँ, मेन रोड के ऊपर जाकर फिर उसके बाद मेरा और भी कई सारे मुद्दे हैं। डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर हूँ तो सिर्फ पटौदी में छोटी सड़कों पर मैं काम नहीं करूँगा। इस पर एक कार्रवाई होने के बाद लगता है आधा पटौदी वैसे उतर जाएगा। परसों मैं 2 दिन पहले आया ही था, शायद तो हट गए अपने आप ही हटे, अंदर भी हट गए बाजार में। लोगों का सहयोग के साथ ही कार्रवाई होती है। किसी को हम समझाने के लिए चाहे 4 बार आए, लेकिन जब एक्शन लेंगे तब मैं नहीं सुनूंगा। और मेरे को उम्मीद है चौधरी जैसे लोग साथ दे रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। लोग सलाह दे, सड़क के ऊपर हमने तोड़-फोड़ कर, कोई सलाह दे, हमें कोई सजेशन दे कि जी ऐसे करोगे सही होगा। ये नहीं है कि हम खुदा हैं, खुदा कोई नहीं है। हम भी जितना पढ़े लिखे हैं, हो सकता कोई यहाँ का नागरिक मेरे को अच्छी सलाह दे दे। सजेशन वेलकम है, जब मर्जी आके दो। मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ लिख कर दे दो कि ये होना चाहिए और वो जन इसमें होगा तो मैं करवाता हूँ। मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मेरे दिमाग में सारा ठीक है, हम जितना करवा सकते हैं। अच्छे सजेशन। अगर MCP को आप थोड़ी सी सलाह देकर के जिस प्रकार से रोड खाली करवाया जा रहा है और इसको लेवल करके अगर वो किया जाए करवाएंगे तो करवा देंगे लोगों को आने जाने के लिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो करें।
करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल 100%। तभी पैदा कटौती जो है शहर की मेन रोड चमका देगी, चिंता ना करो, चमकेगी रोड। थैंक यू सर। हाँ, चिंता नहीं।